की जय। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं रघुबर तेरी आरती, उतारूं मैं रघुबर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं रघुबर तेरी आरती। एक बार प्रेम से बोली सच्चे दरबार की जय। सियापति रामचंद्र की जय। विश्व का कल्याण हो मां, विश्व का कल्याण हो प्रभु। आप सब लोगों के ऊपर मां की कृपा बनी रहे, भगवत कृपा बनी रहे। आप सब लोगों के ऊपर इन्हीं मंगल कामना के साथ विश्व का कल्याण हो प्रभु। कथा विराम हुई थी प्रभु। ब्रह्मा जी नारद जी से कहते हैं कि प्रभु श्री रामचंद्र जी को अयोध्या में रहते हुए 11,000 वर्ष बीत गए। अब वो अपने लोक में आना चाहते हैं। इस प्रकार नारद जी से कहने के बाद ब्रह्मा जी धर्मराज को बुलाते हैं और धर्मराज जब आते हैं ब्रह्मा जी के पास तो ब्रह्मा जी धर्मराज से कहते हैं कि प्रभु श्री रामचंद्र जी प्रभु अपने लोक में आना चाहते हैं। निजपुर आवन चहत खरारी, धर्मराज कह करहूं हकारी। अब प्रभु श्री राम जी अपने पुर में आना चाहते हैं। फिर धर्मराज को बुलाकर ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम श्री रामचंद्र जी से कहो कि अब अवधि बीत चुकी है। धर्मराज से ब्रह्मा जी कहते हैं कि तुम श्री रामचंद्र जी से कहो कि अवधि बीत चुकी है। ब्रह्मा जी ने बहुत समझाया धर्मराज को। तब कहीं जाकर धर्मराज अयोध्या में आने के लिए, प्रभु श्री राम जी के पास आने के लिए अयोध्या में तैयार हुए। बहुत समझाने के बाद आने के लिए तैयार नहीं हो रहे थे। जब ब्रह्मा जी ने बहुत सी विनती की तो धर्मराज प्रभु श्री रामचंद्र जी को अपने हृदय में रखकर श्री अयोध्यापुरी में आए, लेकिन अपने भेष को बदल कर आए। कथा यहीं पर विराम हुई थी प्रभु। पुनः कथा आपकी यहीं से आगे स्वर सहित गाने जा रहे हैं प्रभु। कथा के गाने में भक्ति भाव गाते हुए समर्पित करते हैं प्रभु आपके चरणों में। कथा के गाने में, कहने में, भजने में जो कुछ भी गलती हो प्रभु उस गलती को आप क्षमा करने की कृपा करें। विश्व का कल्याण हो प्रभु। आप सब लोगों के ऊपर प्रभु की कृपा बनी रहे, इन्हीं मंगल कामना के साथ स्वीकार करें प्रभु। धर्मराज अयोध्या में आते हैं। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ यजिरे बिहारी। दीन दयाल बिरदु समभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। हरहु नाथ मम संकट भारी। धर्मराज अयोध्या में आते हैं। आयऊ यम रघुबीरपुर, मुनिवर भेष बनाए।
तेज पुंज सुंदर तरुण कटि मृग त्वचा सुहाय। एक बार प्रेम से बोली श्याम रामचंद्र की जय। आयऊ यम रघुवीरपुर मुनिवर भेष बनाए। धर्मराज साधु रूप में यमराज मुनि भेष धारण कर अयोध्यापुरी में आए। वे एक तेजस्वी और तरुण मुनि की तरह कैसे दिखाई दे रहे थे? एक तेजस्वी और तरुण मुनि की तरह मालूम होते थे, जिनकी कमर में मृगछाला शोभायमान थी। यमराज जब अयोध्या में आए तो सामने लक्ष्मण जी को देखे। सो उन्होंने सोचा कि ये द्वारपाल हैं, तो लक्ष्मण जी यमराज रूपी उस साधु महाराज को देखे और साधु महाराज लक्ष्मण जी को देखे द्वारपाल के रूप में। लक्ष्मण जी साधु महाराज के पास, यमराज के पास लपक कर जाते हैं, हाथ जोड़े हुए प्रणाम करते हुए। स्वीकार करें प्रभु। द्वारपाल लक्ष्मण ऋषि जानी, बोले उतापस अति मृदु बानी। तुरत से खबर जनाई, सुनत बचन आए रघुराई। सुनत बचन आए रघुराई। सादर उचित करे श्री राम। सादर उचित करे श्री राम। अर्घ दीन आगे बैठारी, मुनिवर सुंदर गिरा उचारी। सुनु सर्वज्ञ कृपालु दीनेशा, आयं मुनिवर तापस वेशा। आयं तापस देखा। ऋषि महाराज रूप यमराज कहते हैं कि मैं तपस्वी के रूप में क्यों आया हूं? लक्ष्मण जी वहां पर हैं और प्रभु श्री राम जी से कह रहे हैं, सुन सर्वज्ञ कृपालु दीनेशा, आयं मुनिवर तापस वेशा।
हम तुम रहें अपर नहीं कोई, तीसर सुनते नासते ही होई। मुनि महाराज कहते हैं प्रभु श्री राम जी से कि हे प्रभु, हमारी और आपकी बात सिर्फ हम सुने और आप सुने, आप कहीं हम सुने, हम कहीं आप सुने। अगर कोई तीसरा सुनेगा तो मैं उसे श्राप दे दूंगा और उसका नाश हो जाएगा। मुनि महाराज प्रभु श्री राम जी से कहते हैं, हम तुम रहें अपर नहीं कोई, तीसर सुनत नासते ही होई। सुन शब्द ते ही देई शराब। मैं उसे जो हमारी और आपकी बात को सुनेगा, जो हमारी और आपकी बात को सुनेगा, मैं उसे श्राप दे दूंगा। सुन शब्द ते ही देहु शराब, विधि हरि हर जौ आवई आपू। सुनहु लखन चली बैठहु द्वारे, सुनहु लखन चली बैठहु द्वारे। ना को आवय निकट हमारे, ना को आवय निकट हमारे। इतने पर आवाजो कोई, मरही सत्य मृषा न होई। मरही सत्य मृगा न होई। बोले तापस वचन मृदु, पाहि पाहि रघुनाथ। कहा सकल इतिहास मुनि, कह मुनि नायो मात। एक बार प्रेम से बोली श्याम रामचंद्र की जय। द्वारपाल लक्ष्मण ऋषि जानी। लक्ष्मण को द्वारपाल जान तपस्वी मुनि मीठी बाणी से बोले। लक्ष्मण जी ने शीघ्र ही खबर जनाई, जिसे सुनते ही प्रभु श्री रामचंद्र जी तुरंत आए। मुनि महाराज जाकर लक्ष्मण जी से कहते हैं कि हम प्रभु श्री राम जी से मिलना चाहते हैं। लक्ष्मण जी मुनि महाराज की बात को सुनकर जाकर प्रभु श्री राम जी से कहते हैं, जिसे सुनकर प्रभु श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण जी के साथ तुरंत वापस आते हैं मुनि महाराज जी के पास। मुनि निरखि प्रभु कीन प्रणामा। मुनि को देखकर प्रभु श्री रामचंद्र जी प्रणाम कर आदर पूर्वक कुशल पूछे और आगे बैठा अर्घ दे आसन पर बैठाए। तब श्रेष्ठ मुनि के मीठे वचन सुनकर प्रभु बोले। तब श्रेष्ठ मुनि के मीठे वचन सुनकर बोले, सुन सर्वज्ञ कृपालु दिनेशा। हे सर्वज्ञ दयालु प्रभु सुनिए, जिसलिए मैं तपस्वी भेष में आया हूं। मुनि महाराज कहते हैं कि जिसलिए मैं तपस्वी भेष में आया हूं, हमारे और आपके सिवाय जो दूसरा न हो तब कहूंगा। यहां पर कोई तीसरा नहीं होना चाहिए हमारे आपके सिवा, क्योंकि यदि तीसरा सुनेगा तो उसका नाश हो जाएगा। यदि तीसरा सुनेगा तो उसका नाश हो जाएगा। सुने शब्द ते ही
देव सरापू, जो हमारे शब्दों को सुनेगा उसे शाप दूंगा, चाहे वह ब्रह्मा विष्णु महेश ही क्यों न हो, चाहे वह ब्रह्मा विष्णु अथवा महेश ही क्यों न हो। मुनि की बात सुनकर लक्ष्मण जी से मुनि की बात को सुनकर लक्ष्मण जी से प्रभु श्री रामचंद्र जी बोले कि तुम द्वार पर चलकर बैठो। लक्ष्मण जी से प्रभु श्री राम जी कहते हैं कि तुम द्वार पर चलकर बैठो, ताकि कोई भीतर न आए और न बोले, कोई आए भी न और किसी की आवाज भी यहां तक न सुनाई दे, कोई बोले भी न। इतने पर भी जो आएगा, प्रभु कहते हैं कि इतने पर भी जो आएगा तो सत्य ही मरेगा। यह वृथा नहीं हो सकता, यह वृथा नहीं हो सकता। प्रभु श्री राम जी लक्ष्मण जी से इस प्रकार कहते हैं। बोले तापस वचन मृदु। तब छोटे भैया लक्ष्मण जी को द्वार पर बिठा मुनि कोमल वाणी से बोले। लक्ष्मण जी द्वार पर जाकर बैठ गए। इसके बाद यमराज रूपी मुनि महाराज प्रभु श्री राम जी से बोले कि हे प्रभु, शरण हूं, शरण हूं, शरण हूं। मुनि महाराज बोले कि हे प्रभु, शरण हूं, शरण हूं। फिर सब इतिहास कहकर सारी बात को यमराज प्रभु श्री राम जी से कहते हैं। फिर सब इतिहास कहकर मुनि महाराज ने बार बार प्रभु श्री रामचंद्र जी को सिर नवाया, प्रणाम किया बार बार। हरि इच्छा बलवान है, कब कहां पर क्या हो जाए ये कोई जान नहीं सकता। हर इच्छा बलवान है। स्वीकार करें प्रभु। इस प्रकार मुनि महाराज प्रभु को बार बार सर नवा करके प्रणाम करते हैं। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी आप चौपाई में लिखते हैं कथा के माध्यम से, प्रभु इच्छा भाभी बलवाना, प्रभु इच्छा भाभी बलवाना, दुर्वासा मुनि आई तुलाना, दुर्वासा मुनि आई तुलाना। मुनि देखी लक्ष्मण चली आगे। अंदर यमराज रूपी मुनि महाराज से और प्रभु श्री राम जी से बात हो रही है, और इधर दरवाजे पर दुर्वासा ऋषि आ गए हैं। हर इच्छा भाभी बलवाना। मुनि देखी लक्ष्मण चली आगे, गए निकट बिनती अनुरागे। पूछे वो मुनि कह रघुकुल ईसा, जाऊं तहां मैं सुनूं
यही सा। लक्ष्मण जी से आते ही दुर्वासा ऋषि कहते हैं कि बताइए रघुकुल कहाँ है, श्री रामचंद्र जी कहाँ हैं, मैं उनसे अभी मिलना चाहता हूँ। पूछे मुनि कहे रघुकुल ईसा, जाऊं तहाँ मैं सुनूं यही सा। जो प्रति उत्तर करिहूं आजू, भस्म करऊं तब घरपुर राजू। दुर्वासा ऋषि लक्ष्मण जी से कहते हैं कि आज सवाल जवाब करने का समय नहीं है। यदि कोई छेड़खानी करोगे तो तुम्हारे सहित तुम्हारे पुर, तुम्हारी अयोध्या को सबको आज उलट पुलट कर तहस नहस कर दूंगा। जिसे सुनकर लक्ष्मण जी डर जाते हैं। मरना निश्चित है दोनों तरफ से। अगर मुनि महाराज की बात मानते हैं तो उधर राम जी दंडित करेंगे, और यदि मुनि महाराज की बात को नहीं मानते हैं तो मुनि महाराज सारे पुर को तहस नहस कर देंगे। और दुर्वासा ऋषि महाराज तो बहुत क्रोधी हैं ही। जो प्रति उत्तर करिहूं आजू, भस्म करऊं तब घरपुर राजू। कंपे हूँ लखन सुनी सुनत मुनि बानी, कंपे हूँ लखन सुनत मुनि बानी। निज बध जानी सो चले भवानी। बाबा भोलेनाथ जी माता पार्वती जी से कहते हैं कि हे भवानी, कंपे लखन सुनत मुनि बानी, निज बध जानी सो चले भवानी। दो कर जोरी कहु प्रभु सनहि, दुर्वासा मुनि आवन चही। दुर्वासा मुनि आवन चही। तात की नयति अवगुण भारी, काल कर्म गति तरयन टारी। काल कर्म गति तरयन टारी। तीन बचन दिनकर कुल के, सुनहु खगेश कथा करहे। तुरत कहु मुनि लावहु, सादर कृपा निधान। चले बेगी मुनि तुरत तब, कहा राम भगवान। एक बार प्रेम से बोले श्याम रामचंद्र की जय। प्रभु इच्छा भाभी बलवाना। जब यमराज में और प्रभु श्री राम जी में, यमराज रूपी मुनि महाराज में और प्रभु श्री रामचंद्र जी में अंदर गुप्तगु बात चल रही थी, उसी समय दुर्वासा ऋषि आते हैं और लक्ष्मण जी से कहते हैं कि श्री रामचंद्र कहाँ हैं, मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। जिसे सुनकर लक्ष्मण जी मना करते हैं तो ऋषि दुर्वासा जी महाराज क्रोधित होकर के लक्ष्मण जी को धमकाते हुए कहते हैं,
यदि मेरी आज्ञा की अवहेलना करोगे तो मैं तुम्हारे सहित तुम्हारे पुर का तुम्हारे राज्य को भस्म कर दूंगा श्राप देकर। इधर लक्ष्मण जी बड़े धर्म संकट में पड़ जाते हैं, कांपने लगते हैं, क्या करूं क्या ना करूं। सो सबको बचाकर खुद अपने आप को सजा देते हुए लक्ष्मण जी, यदि मेरी मौत होगी तो अकेले की होगी भैया के पास जाने में, और यदि दुर्वासा ऋषि महाराज की तरफ बात नहीं मानता हूं तो मेरी सारी अयोध्या को ये भस्म कर देंगे, बहुत क्रोधी हैं ही। सो लक्ष्मण जी धर्म संकट में पड़कर प्रभु श्री राम जी की तरफ जाते हैं और जाकर के प्रभु श्री राम जी से कहते हैं कि दुर्वासा ऋषि महाराज जी आपसे मिलना चाहते हैं। मुनि बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी, आप चौपाई के माध्यम से कथा में लिखते हैं कि तात कीन अति अवगुण भारी। दुर्वासा जी की बात को सुनकर लक्ष्मण जी थर थर कांपने लगी और अपनी मृत्यु समझकर श्री राम जी से हाथ जोड़कर बोले, ही महाराज, दुर्वासा मुनि आना चाहते हैं। तात कीन अति अवगुण भारी। तब प्रभु श्री रामचंद्र जी बोले, हे तात, तुमने बहुत बड़ा अवगुण किया है। प्रभु श्री राम जी बोले कि तुमने बहुत बड़ा अवगुण किया। काल और कर्म की गति टाले नहीं टलती। बाबा गरुण जी से बाबा काक भसुंड जी कहते हैं कि हे गरुण जी, प्रभु ने जिस तरह अपना वचन पूरा किया उस कथा का कारण सुनो। तुरंत कहो मुनि लावो। तब तुरंत ही कृपा निधान प्रभु श्री रामचंद्र जी ने लक्ष्मण की बात को सुनकर कहा कि जाकर मुनि को सादर ले आओ। तब लक्ष्मण जी आकर ऋषि दुर्वासा ऋषि महाराज से कहे कि महाराज जी जल्दी चलिए, श्री रामचंद्र जी ने बहुत शीघ्र आपको बुलाया है। आपकी कथा को यहीं पर विराम करते हैं। प्रभु गलती को क्षमा करें। विश्व का कल्याण हो प्रभु। माँ विश्व का कल्याण हो। आप सब लोगों के ऊपर माँ की कृपा बनी रहे, भगवत कृपा बनी रहे आप सब लोगों के ऊपर। संध्या की इस पवित्र पावन बेला में आपकी कथा को यहीं पर विराम करते हुए कथा आपके चरणों में समर्पित करते हैं। प्रभु स्वीकार करें, गलती को क्षमा करें। विश्व का कल्याण हो प्रभु। आप सब लोगों के बीच में भगवान की कथा समर्पित करते हुए क्षमा चाहते हैं। यदि कोई कथा कहने में कोई एक शब्द कहीं से भी कुछ गलती हो गई हो तो आप सब लोग हमारी गलती को क्षमा करने की कृपा करें। भगवान की कथा है, आप सुनेंगे तो इसका लाभ अवश्य आपको मिलेगा। आपके जीवन में इसका लाभ अवश्य मिलेगा। जय श्री राम, जय माता दी। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं रघुबर तेरी आरती। उतारूं मैं रघुबर तेरी आरती। एक बार प्रेम से बोले सच्चे दरबार की जय। सियापति रामचंद्र की जय। एक बार पुनः आप सब लोगों को जय माता दी, जय श्री राम।